अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ अंडे या आलू का सालन, मज़ेदार सा। इसके लिए जो है मैंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज बनाऊँगी मैं। रेसिपी देखने में आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा, अच्छी लगेगी रेसिपी। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, मैंने 3 से 4 टमाटर लेकर उसको मोटे मोटे रफली काट लिए हैं और प्याज भी इस तरह से मोटी मोटी काट ली है। ठीक है, प्याज मैं जो है वो पीस कर डालूंगी इसके अंदर। प्याज और टमाटर को साथ में ग्राइंडर करूँगी मैं अभी। और साथ में मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, पिसी मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका ले लीजिए 1 चम्मच लिया है। यहाँ पर लिए हैं 4 अदद अंडे, हरा धनिया, हरी मिर्च, उसके अलावा एक मसाला और डालेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। ये देखें गरम मसाला मैंने ले लिया है। ठीक है, इस तरह से गरम मसाले के अंदर है ज़ीरा, साबित धनिया, जायफल, जावित्री है इसके अंदर नीचे, और वो है दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ले ली हैं। ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा दूँ। ये सब चीज़ें मैंने ले ली हैं। इसको मैं क्या करूँगी, ग्राइंडर कर लूँगी अच्छी तरह से। गरम मसाले को मैं पीस लूँगी। ठीक है, यहाँ पर हम गरम मसाला पीसेंगे और प्याज और टमाटर को यहाँ पर पीसे। मैंने प्याज और टमाटर को ग्राइंडर कर लिया है और यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। ठीक है, ऑयल डालने के बाद हल्का से इसको गर्म कर लेंगे और ये पेस्ट जो मैंने बनाया है इसको डाल देंगे। प्याज मैंने डाल दी है। ऑयल गर्म होने के बाद प्याज और टमाटर का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है और साथ साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। जो हमारे पास मसाले हैं हम इसके अंदर 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। नमक डाल दूँगी इसमें जाएगा। ठीक है, हल्दी पाउडर डाल दूँगी 1 चम्मच, पिसी मिर्च 1 चम्मच। ये सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी है, हाफ कप सिर्फ पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। ये इसी पानी के अंदर जो है वो मसाला पक भी जाएगा और अच्छे से भून भी जाएगा। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना, हमने इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देना। मसाले को चढ़े हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब जो है मैं इसको खोल कर देख रही हूँ। ये देखें मसाला जो है हमारा थिक भी हो गया है, लेकिन अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे हम। और इसके साथ साथ ही मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो है आलू ऐड कर दूँगी। आलू और मसाला साथ साथ हो जाएंगे, आलू भी गल जाएंगे। ठीक है, इसी मसाले में पानी भी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक मैं क्या करूँगी, ये आलू इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से आलू ऐड कर दिए मैंने। ठीक है, इसको अंदर डिप कर दें मसाले के। मसाले के साथ आलू भी गल जाएंगे और हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। इसको ढक दीजिए, दोबारा से आलू डाले लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए और मैंने इसको मैं पहले सबसे पहले आलू चेक करूँगी। ये देखें आलू बिल्कुल गला हुआ है। ठीक है, और इसको मैं चला लूँगी अच्छी तरह। मसाला भी हमारा तकरीबन रेडी है। ठीक है, अब जो गरम मसाला मैंने पीस कर रखा था वो मैं ऐड करूँगी। ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए गरम मसाला ये मैंने पीस लिया। मैं 2 चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। ये देखें चम्मच हो जाएगा और इसको अब मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जब तक भुनाई करनी है, जब तक इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए और तेल ऊपर ना आ जाए, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे।
फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर दीजिए ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। जो है हमारा मसाला रेडी हो रहा है, यानी कि भुनने के लिए मैंने रखा है। तब तक जो है मैं अंडों को क्या करूँगी, मैंने इनको बॉईल कर लिया। ये देखिए, इनको बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से जो है इसके अंदर पैन में ऑयल डाला। अब मैं इसको हल्का हल्का सा क्या करूँगी, इनको फ्राई कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन बताती चलूँ मैं कि अगर बॉयल एग आपको नहीं पसंद तो आप इस तरह के सालन में जो है अंडे को, प्याज वाला अंडा बनाकर और उसको भी फ्राई करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ अंडे जो है वो बॉयल किए हैं और एक एग जो है मैं प्याज वाला डालूँगी, ताकि मैं बता सकूँ आप लोगों को, ठीक है। जब तक इसको हल्का सा फ्राई होने देते हैं, अच्छी तरह भून गया है, मसाला हमारा रेडी है, ठीक है। तेल भी ऊपर आ गया। मैं इसके अंदर लगाऊंगी शोरबा, ठीक है, जितना पानी आप लोगों को चाहिए। थोड़ा डालेंगे, इसको अच्छी तरह चलाएंगे। फिर थोड़ा सा और डालेंगे। शोरबा अगर पतला रखना है, गाढ़ा रखना है, ग्रेवी रखनी है, जैसे वो आपकी मर्जी। मैं थोड़ा पतला लगाऊंगी शोरबा, ठीक है, इस तरह से। और इसको अच्छी तरह जो है वो बॉयल आने के लिए रख दें। देखिए बस एक अंडे को मैंने इस तरह से कर लिया है। अगर कोई फर्क नहीं खाता बॉयल अंडा, तो आप इस तरह से प्याज वाला अंडा भी बनाकर जो है वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। शोरबे के अंदर आना शुरू हो गया है। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दूंगी, से फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया और मैंने जो बॉयल अंडे रखे हैं वो इसके अंदर डाल दूंगी आराम से, ऐसे डाल दिया मैंने इसके अंदर। और जो फ्राई रखे हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, इसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए। ये भी मैं एक एक करके डाल दूंगी, ऐसे डालना है, ठीक है, ऐसे डालना है। ऐसे ठीक है। ऊपर से आप चाहें तो हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दें, ऐसे, ठीक है जनाब। ये हमारा अंडे आलू का शोरबे वाला सालन तैयार है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी ये वीडियो ट्राई की कि नहीं की रेसिपी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जाने से पहले मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सालन जो है मेरा रेडी है। लुक वाइज भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा इंशाल्लाह। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।